नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने की जैन विश्व भारती के प्रवचन स्थल के शिलान्यास समारोह में शिरकत। कहा, संस्थान 7 सूत्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रगतिशील। संसदीय कार्य विधि एवं न्याय मंत्री ने की जन सुनवाई। आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर अधिकारियों को दिए तुरंत समाधान के निर्देश। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत जयपुर संभाग के राजकीय विद्यालयों में हुआ वृक्षारोपण। 9,92,000 से ज्यादा पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का लिया प्रण। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज डीडवाना जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने लाडनू के जैन विश्व भारती के सुधर्मा सभा प्रवचन स्थल के शिलान्यास समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन विश्व भारती जैन संस्कृति का पर्याय बन गई है। अणुव्रत की स्थापना करने वाले आचार्य श्री तुलसी जी की कल्पना को साकार करता हुआ ये एक ऐसा संस्थान है जो अपने 7 सूत्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लगातार प्रगतिशील है। शिक्षा, साहित्य, साधना, शोध, संस्कृति, सेवा जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति व मानव कल्याण की भावना इस संस्थान का मूल मंत्र है। जैन विश्व भारती जैन संस्कृति का पर्याय बन चुकी है। ये संस्था राजस्थान में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। अणुव्रत की स्थापना करने वाले आचार्य श्री तुलसी जी की कल्पना को साकार करता हुआ ये एक ऐसा संस्थान है जो अपने 7 सूत्रीय लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए लगातार प्रगतिशील है। शिक्षा, साहित्य, साधना, शोध, संस्कृति, सेवा जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति व मानव कल्याण की भावना इस संस्थान का मूल मंत्र है। आचार्य तुलसी जी की जन्मभूमि, आचार्य महाप्रज्ञ जी की कर्मभूमि लाडनू को आचार्य महाश्रवण जी ने 13 पंथ संघ की राजधानी की उपमा भी दी है, जो हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है। पहली बार मैंने देखा कि लाडनू में इतना बड़ा परिसर, इतना बड़ा संस्थान है। निश्चित रूप से मैं नमन करना चाहता हूं आचार्य तुलसी जी को कि उन्होंने इस तरह का विचार उस समय किया और आज हम उस प्रांगण को देख रहे हैं कि जिस तरह से सभी क्षेत्र में अपनी आभा फैलाए हुए है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जैन विश्व भारती संस्कृति के संरक्षण का काम कर रही है। यहाँ पर हमारी पुरानी विधाओं का शोध और अनुसंधान जैसे कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य श्री तुलसी जी ने इसे अभ्यारण्य की संज्ञा दी थी, जहाँ प्रत्येक जीव निर्भय होकर रह सकता है। जैन विश्व भारती संस्कृति के संरक्षण का कार्य कर रही है। मुझे ये जानकर गर्व हुआ कि यहाँ प्राचीन भाषाओं और लिपियों का भी संरक्षण किया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो विधाएं है, हमारी उस पुरानी विधा के बारे में यहाँ शोध हो रहा है। अनुसंधान जैसे कार्य गुरुकुलवास के वातावरण में किए जा रहे हैं। आचार्य तुलसी जी ने इस अभ्यारण्य की भी संज्ञा दी थी, जहाँ प्रत्येक जीव अभय होकर रह सकता है। जैन विश्व भारती ध्यान, योग, जैन विधा, राजस्थानी लिपि, प्राकृत भाषा आदि के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। ये इस प्रकार के अध्यापन के लिए समर्पित एकमात्र विश्वविद्यालय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन विश्व भारती सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गुणों की त्रिवेणी है। यहाँ विद्यार्थियों को जीवन मूल्यों की शिक्षा दी जाती है और आदर्श जीवन का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। यह संस्थान सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गुणों की त्रिवेणी है। जैन विश्व भारती परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी के आध्यात्मिक संरक्षण में विकास की ओर निरंतर गतिमान है। लाडनू का यह जैन विश्व भारती संस्थान एक विलक्षण विश्वविद्यालय है। यहाँ जीवन मूल्यों की शिक्षा दी जाती है और विद्यार्थियों के लिए आदर्श जीवन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उनको आगे किया जाता है। इस विश्वविद्यालय में केवल प्रोफेशनल नहीं बल्कि मानव बनते हैं। यह मूल्यों पर केंद्रित संस्थान है। आज इस अवसर पर
समस्त प्रदेश के विकास और प्रगति की कामना करता हूं। आचार्य श्री तुलसी एवं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को मैं शीश नवाता हूं और आचार्य श्री महाश्रवण जी से आशीर्वाद मांगता हूं कि प्रदेश की शांति, खुशहाली, उन्नति और समाज के अंदर भाव पैदा करना और समाज में एक अच्छे विचार लाना, जिससे कि हमारा राजस्थान आगे बढ़े, हमारा राजस्थान आचार्य तुलसी जी के मार्ग पर चले, आचार्य महाश्रवण जी के मार्ग पर चले। राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मंगलवार को जालोर जिले के बागोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने विवाह कार्यक्रम में भाग लेकर नव दंपत्ति को आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बागोड़ा आने पर जो प्रेम और स्नेह आप लोगों से मिला है, उसके लिए मैं हमेशा हृदय से आपका ऋणी रहूंगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा जालोर जिले व अन्य समस्याओं के बारे में मुझे अवगत करवाया गया है और ज्ञापन दिए गए हैं। उनके निस्तारण के लिए मैं राज्य सरकार के स्तर पर हर संभव प्रयास करूंगा। उधर संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान श्री पटेल ने आमजन की समस्याओं को तसल्ली से सुना और विश्वास दिलाया कि समस्याओं का यथोचित समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। जन सुनवाई में आए लोगों ने विद्युत, पेयजल सहित अन्य परिवेदनाएं मंत्री श्री पटेल के सामने रखी, जिस पर उन्होंने परिवेदनाओं के त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत शिक्षा विभाग द्वारा जयपुर संभाग में एक ही दिन में 9,92,241 वृक्षारोपण किए गए हैं। संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक ने बताया कि राज्य में वृक्षों की कमी और बढ़ते तापमान को देखते हुए मानसून के मौसम में राज्य सरकार द्वारा सघन वृक्षारोपण किया जा रहा है। वृक्षारोपण अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य के विद्यालयों में अधिकाधिक वृक्षारोपण कराने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। अभियान के तहत वन विभाग को आवश्यकता अनुसार पौधे उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण के बाद संबंधित अधिकारियों को ही पौधे की सुरक्षा और पर्याप्त जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। माइंस एवं पेट्रोलियम सचिव श्रीमती आनंदी ने कहा कि राज्य में कोल बेड मीथेन और अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन को बढ़ावा देने की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। श्रीमती आनंदी ने मंगलवार को सचिवालय में ऑयल इंडिया, राजस्थान गैस व पेट्रोलियम विभाग के विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करने के साथ ही ऑयल इंडिया के अधिकारियों से इस दिशा में आगे काम करने को कहा। खान सचिव श्रीमती आनंदी ने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध लिग्नाइट भंडारों से सीबीएम और यूसीजी की संभावनाओं को तलाश कर गैस बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इससे राज्य में ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत विकसित होंगे। श्रीमती आनंदी ने कहा कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कोल बेड मीथेन ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। उन्होंने ऑयल इंडिया के अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में क्रूड ऑयल और गैस के खोज व दोहन के साथ ही सीबीएम की संभावना को एक्सप्लोर करें, ताकि प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का ऊर्जा के क्षेत्र में और अधिक उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि भूमिगत कोयला गैसीकरण डीकार्बोनाइजेशन का विकल्प और ऊर्जा का स्रोत है। श्रीमती आनंदी ने चर्चा के दौरान ऑयल इंडिया की राज्य में चल रही गतिविधियों पर विस्तार से जानकारी के साथ ही कच्चे तेल और गैस के उत्पादन आदि पर भी चर्चा की। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने विधायकगणों से कहा कि वे सदन की गरिमा को बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सदन नियमों और परंपराओं से चलता है। श्री देवनानी ने कहा कि इस पवित्र सदन में जनता ने विधायकगण को चुनकर भेजा है। यहाँ की कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ नियम हैं। जनता की हमसे बहुत कुछ अपेक्षाएं हैं। श्री देवनानी ने कहा कि सभी विधायकगण को सदन में नियमों का पालन करना होगा। श्री देवनानी ने विधायकगण से कहा कि वे सभी राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 269 को पढ़ें और उन नियमों को अमल में लाएं। इससे सदन की गरिमा बनेगी और आमजन में अच्छा संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नियम को सदस्यगण पढ़कर आएंगे तो सदन को चलाने में सुविधा रहेगी और सदन की गरिमा भी बनी रहेगी। श्री देवनानी ने कहा कि सदन में बैठते और उठते समय शिष्टाचार का ध्यान रखें। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।